बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में देखा कि नमपाई और स्टैंडर्ड पाइथन की जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक नमपाई की जो एरे है वो स्टैंडर्ड पाइथन की लिस्ट के मुकाबले में कंपैरेटिवली फास्टर। और हमने ये बात भी की थी कि नमपाई जो है अपने पास एक n डायमेंशनल एरे मेंटेन करता है इनसाइड विच स्टोर्स द डेटा इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन। और ये डेटा जो है हमने बात की थी कि ये होमोजीनियस होना ज़रूरी है। अब क्योंकि नमपाई एक एरे मेंटेन करता है तो उस एरे को क्रिएट किस तरीके से किया जाएगा। नमपाई के अंदर अगर आपने मिसाल के तौर पर एक एरे बनानी है स्पेसिफिक रॉज और स्पेसिफिक कॉलम्स की, कि 10 रॉ और 4 कॉलम की एक एरे बना लो और उसमें वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, फिर हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए नमपाई के अंदर बहुत सारे हेल्पर मेथड्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल np.array को आप एक नमपाई की एरे बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके आर्गुमेंट में आप एक लिस्ट पास करेंगे। जो भी लिस्ट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं, तो np.array उस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगी नंबर्स में और आपको एक नंबर्स की एरे मिल जाएगी। नमपाई की एरे दूसरे लफ्ज़ों में आपको मिलेगी आफ्टर कन्वर्टिंग द लिस्ट इनटू एन एरे। तो आप एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसका आपको एरे मिल जाएगा। np.zeros, अगर आप एक ऐसी एरे बनाना चाह रहे हैं जिसमें ज़ीरोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे ज़ीरोस पड़े हुए हैं, तो वो स्पेसिफिक शेप की कि कितनी रॉस कितने कॉलम्स, या सिर्फ 10 नंबर्स की एक एरे बनानी है जिसमें सारे ज़ीरोज़ हों। अगर आपको वंस की एरे बनानी है, सारे वन हो एरे के अंदर, और कोई भी शेप हो सकती है आपकी, 10 रो और 10 कॉलम की एक एरे बनानी है जिसमें सारे वंस हों, तो आप ये भी बना सकते हैं। और आप एक स्पेसिफिक शेप की एरे बना रहे हैं, सिर्फ मेमोरी एलोकेशन के लिए आप कहते हैं 10 बाय 5 की एक एरे बना दो, 10 बाय 5 बाय 3 की एक एरे बना दो, 3 डायमेंशनल एरे, तो आप ये भी बना सकते हो। लेकिन आप चाह रहे हो कि उसमें नंबर्स क्या हों, आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो वो कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू जो मेमोरी के अंदर उस वक्त मौजूद होगी वो वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। np.a रेंज हम पहले ही देख चुके हैं, जिस तरीके से पाइथन के अंदर रेंज का फंक्शन होता है जिसको आप स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप साइज़ बताते हैं। ए रेंज में वैसे ही आप स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप साइज़ बता के आप कोई भी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वैल्यूज़ की नमपाई एरे बना सकते हैं।